हेलो एवरीवन, नूतन डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करूंगी आप सबके साथ, बल्कि कोई ऐसी चीज़ शेयर करूंगी जो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल हो सकती है, यानी कि आप सब लोगों को उससे कुछ अच्छा समझने को मिलेगा। तो मैं आज आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं एक व्रत रखती हूँ, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कैसे रखते हैं, या फिर कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि उस व्रत को कैसे रखते हैं। तो मैं आज आपके साथ में अपनी पूरी विधि आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे उस व्रत को रखती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस व्रत को रखने के लिए ना, कोई भी अगर आपके मन में इच्छा है, आप उस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत अच्छा है, जिससे आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। कोई भी मनोकामना लेकर आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। और यह व्रत शुक्रवार को रखा जाता है, और आप 11, 21 या 51 रखने की मन्नत मांग सकते हैं। तो बस अभी मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ कि मैं कैसे ये व्रत रखती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना एक जगह निश्चित करनी है कि कौन सी जगह पे आपको पूजा करनी है, और वो जगह जो है वो होनी चाहिए पूर्व दिशा की ओर, आप मुंह करके बैठ सकें, ऐसी जगह आप निश्चित करिएगा। तो सबसे पहले माता की चौकी लगाएंगे। उससे पहले क्या करना है कि आपको एक चौक पूरनी है। जहाँ पर भी आप माता की चौकी लगाएं, वहाँ पर ये चौक जरूर पूरें। इससे के बाद ही माता का आसन लगाएं। तो मैं बस यहाँ पर चौक पूर लेती हूँ। आप अपने मन के हिसाब से जो भी डिज़ाइन चौक में बना पाते हो, वो डिज़ाइन में आप चौक बना सकते हैं। बिना चौक पूरे माता का आसन ना लगाएं। तो बस पहले चौक पूर लेते हैं। पीछे से मेरी बच्ची बहुत आवाज़ कर रही है, हो सकता है कि वीडियो में उसकी भी बात सुनाई दे जाए। वो हमेशा मेरे साथ में पूजा में बैठती है, परेशान भी बहुत करती है, लेकिन इतना भी नहीं करती है कि मुझे पूजा में ज़्यादा दिक्कत हो। तो बस मैंने यहाँ पर एक अष्टकमल बना लिया है। मैं ज़्यादातर इसी को बनाती हूँ जब भी मैं कोई चौक पूरती हूँ। तो बस अब हम क्या करेंगे, माता का आसन लगाएंगे। तो यहाँ पर रखेंगे हम एक पाटा। अब इसके ऊपर हम आसन बिछाएंगे माता का। अब मैंने यहाँ पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है पाटे के ऊपर। अब हम यहाँ पर एक मुट्ठी भर चावल का ढेर करेंगे। ये ज़रूर करना होता है इसमें। तो मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी भर चावल का ढेर कर दिया है। अब हम इस पर एक जल से भरा हुआ लोटा रखेंगे, जिसे कलश भी कहते हैं, और इसके ऊपर रखेंगे एक कटोरी। तो यहाँ रख देते हैं एक कटोरी। अब लेकर आते हैं हम अपने भगवान जी को, यानी कि माता लक्ष्मी को। अभी हम यहाँ पर माता को स्थापित कर देते हैं। आपके पास जो भी मूर्ति हो, आप उस मूर्ति को, माँ लक्ष्मी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करें। इसके बाद हमें श्रीयंत्र को स्थापित करना है। अब हम श्रीयंत्र स्थापित करेंगे। मेरे पास श्रीयंत्र नहीं है, तो मैं यहाँ पर श्रीयंत्र की जो किताब में छवि दी हुई है, मैं उस किताब को यहाँ पर रख लेती हूँ हमेशा। अब हम अपना पूजा का थाल सजा लेंगे। तो मैंने पूजा की थाल में चावल ले लिया है, यानी अक्षत, हल्दी ले ली है, सिंदूर ले लिया है, और धूप बत्ती ली है, और लाल रंग का फूल लेना है। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी लाल रंग का फूल हो वही लें। लाल रंग के फूल के अलावा कोई भी फूल का इस्तेमाल ना करें। और कथा पढ़ने के लिए मैंने किताब ले ली है, और ज्योति जलाने के लिए मैंने यहाँ पर एक दिया ले लिया है। तो चलिए बस चलते हैं पूजा की शुरुआत करने के लिए। कटोरी हमारी हमने जल के ऊपर रखी थी, उसमें हम एक सोने का गहना रख देंगे। आपके पास सोने का नहीं है, जो कोई भी है, चांदी का है तो चांदी रख दीजिएगा। अगर चांदी की भी नहीं है तो आप पैसा या नगद भी रख सकते हैं। और अब हम रखेंगे खीर का भोग माता के सामने। माता को चावल की खीर बहुत पसंद है, तो चावल की खीर ज़रूर माता पे चढ़ाएं। तो बस हमारी स्थापना पूरी पूजा की हो चुकी है फ्रेंड्स। अब बस हम पूजा की तैयारी करते हैं, यानी कि हम पूजा की शुरुआत करते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब मैं पूजा में शांति से पूजा करना चाहती हूँ। मैं अब आप लोगों को और नहीं समझाऊंगी, अभी सिर्फ अब वॉइस ओवर के थ्रू समझाऊंगी। बस स्थापना पूरी हो चुकी है। उसके बाद में मैंने जल्दी से ले लिया है एक माचिस, और माचिस से अब दिया जलाएंगे। और दिया जलाने के बाद में हम धूप बत्ती जलाएंगे, और धूप बत्ती को जलाने के बाद माता के सामने थोड़ा सा दिखाएंगे। उसके बाद में हम धूप बत्ती को उनके बगल में लगा देंगे। और
बस उसके बाद माता के जितने भी स्वरूप हैं जो बुक में दिए हैं उसको हम एक एक करके प्रणाम करते जाएंगे और जो उसमें लिखा है वो बोलते जाएंगे। और अगर आपके पास माँ लक्ष्मी के सारे स्वरूप हैं तो आप उस वो जो स्वरूप वाली फ़ोटो है उसको आप जब आसन लगाएं तो वहाँ पर रख सकते हैं। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं सीधे किताब में देखती जा रही हूँ और किताब में देखकर माता को प्रणाम करती जा रही हूँ। जितने भी उनके स्वरूप माता के उसमें दिए हैं, इसी से हमें व्रत की शुरुआत करनी होती है फ्रेंड्स। तो मैंने माता के सभी स्वरूपों को प्रणाम कर लिया है। इसके बाद हमें श्रीयंत्र को माथे पर तिलक करना है और श्रीयंत्र को फूल चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाने हैं, वैसे ही माँ लक्ष्मी पर चढ़ाने हैं। माता लक्ष्मी पर चढ़ाने के बाद हमें सोने के गहने पर चढ़ाने हैं और जो लक्ष्मी स्तवन का पाठ दिया होता है वो करना होता है। उसके बाद हमें शुरू करनी होती है कथा, जो कि उसमें बुक में दी होती है, वो कथा पढ़नी होती है। और फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो किताब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आप भी उसी किताब को ही खरीदें, क्योंकि इसमें बहुत सारी किताबें आती हैं वैभव लक्ष्मी माता की, लेकिन उनमें वो बात नहीं आती जो इसमें अच्छे से दिया है। क्योंकि ये बहुत ही पुरानी किताब है, मैं जब 8-9 साल की थी तब से मैं इसी किताब का इस्तेमाल करती आ रही हूँ और मैं बहुत सालों से ये व्रत रखती आ रही हूँ। इस व्रत में मेरी बहुत ही श्रद्धा है, क्योंकि मैंने जो आज तक इनसे मांगा है माँ लक्ष्मी से वो उन्होंने मुझे हमेशा दिया है। तो मेरी श्रद्धा ना बचपन से ही इस व्रत में बहुत रही है। तो इसकी कथा को हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, जितनी उसमें कथा दी हुई है उस कथा का अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपके पास कोई व्यक्ति है जिनको आप ये कथा सुना सकते हैं तो उसे भी आप अपने बगल में बैठा लें, क्योंकि कथा को अगर 1-2 लोग सुनते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता है। पर मेरे पास उस वक्त कोई भी नहीं था, तो मेरी तो इस गुड़िया है, वही मेरी गोदी में बैठ के सुन रही है कथा को और थोड़ा बहुत शैतानियाँ भी करती जा रही है। तो बस ऐसे ही मेरी पूरी कथा को मैं पढ़ लूँगी फ्रेंड्स। और एक बात और कि इस व्रत को ना हमें शाम को ही करना होता है, नहीं जब दिन मुन जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद हमें ये पूजा करनी होती है। यानी सुबह में आप जैसे पूजा करते हैं ना नॉर्मल, वैसी पूजा कर लीजिए उसमें। उसके बाद शाम को मेन पूजा हमें ये करनी होती है। और हवन वगैरह भी आप कर सकते हैं, अगर आपको हवन में लगता है कि आप हवन करें तो इसमें आप हवन कुंड में हवन कर सकते हैं। बाकी इसका उद्यापन जब मैं करूँगी ना तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा ये 10वां व्रत है जो मैं कर रही हूँ। और बाकी जो है उसके बाद में मैं उद्यापन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आरती कर रही हूँ, मेरी कथा मैंने पूरी पढ़ ली है। उसके बाद हमें करनी होती है आरती, और आरती करने के बाद ना माता का एक आरती के बाद में दिया होता है एक मंत्र जो पढ़ना होता है, जो इच्छा पूर्ति के लिए दिया होता है, उस मंत्र का जाप करना होता है। तो आप भी वैसे ही कीजिएगा। आरती करने के बाद जो माता का दिया होता है स्तवन और फलदायी मंत्र होता है वो, उसको ज़रूर आप पढ़िएगा। तो मैं भी उसको पढ़ूंगी अभी। और मैं किताब में देखकर नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे वो याद हो चुका है, इसलिए मैं अपने आप ही हाथ जोड़कर उस मंत्र को पढ़ रही हूँ। अब वैसे अगर आपको वो याद नहीं है तो ये किताब में दिया हुआ है जो आरती के बाद हमें पढ़ना होता है। उसके बाद लगाएंगे माता को भोग, और माता को भोग लगाने के बाद हम जल चढ़ाएंगे माता पे, और जो भी आपकी इच्छा हो वो मांगिएगा और माता अवश्य पूरी करेंगी, क्योंकि मेरी तो हमेशा। अगर मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो माँ लक्ष्मी के व्रत के बारे में जो मैंने आपको बताया है अगर ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अभी इस व्रत का उद्यापन भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि आप इस व्रत के बारे में अच्छे से जान सके। और मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और अगर इस व्रत के बारे में आपको और भी कुछ अच्छा पता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।